हेलो गाइस, स्वागत है आपका पुनः एक बार समाधान स्टडी चैनल में। पल पल की अपडेट देने के लिए आप सबसे पहले फॉलो कीजिए समाधान स्टडी चैनल को। गाइस, ये हमारी जो है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की क्लास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है रेगुलरली सभी क्लासेस को अटेंड करें। कल से जो है हम लोग यह क्लास जो है लाइव लाने वाले हैं। आप वहाँ पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कल साथियों, कल 10 बजे से लेकर हमारी जो लाइव क्लास स्टार्ट होगी वह पहले फिजिक्स की होगी, उसके दिन बाद केमिस्ट्री की हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जो सभी स्टूडेंट कल 10 बजे मुझे समाधान स्टडी पर आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहाँ से जो है लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग जो है हमारे क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, तो वही क्वेश्चनों को हम लोग आज कवर अप करेंगे। अब देखते हैं हम लोग यह क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनके आगे हम लोग अपना यह सिलेबस कवर अप करेंगे। चाहते हैं हम लोग आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाएं ताकि आपको रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो बताइए, Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो है सही विन्यास हमको बताइए। तो क्लोरीन का होता है 2, 8 और 7। टोटल मिला के कितना हुआ साथियों? 17। तो क्लोरीन कितने नंबर पे होता है? 17 नंबर पे। तो इसका विन्यास क्या होगा? 8, 2, 8 और 7। चलिए, ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रदरफोर्ड के एक्स किरणों के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या नाभिक या न्यूट्रॉन। तो सही आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? नाभिक होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर प्रकरणन क्वांटम संख्या? तो सभी विद्यार्थी लोग आंसर करेंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, प्रोटॉन, न्यूट्रियंसो और आयन। तो चलिए बिल्कुल 76 नंबर का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट आंसर किया। परमाणु के तुर आधारभूत अवयव कौन से है? उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। मैं जैसे बार बार बताता हूँ आपको, जो है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और 5 प्रोटॉन या 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो बिल्कुल आपने सभी लोगों ने किया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही प्रयास किया। क्या होगा इसका राइट आंसर? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आगे बढ़ती हुई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भार नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो चलिए 78 नंबर का राइट आंसर करें। बिल्कुल आपने किया फोटॉन, तो बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? फोटॉन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी को आपको पूरी क्लासेस देखना है साथियों। जब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रेगुलरली सभी क्लासेस को तो अटेंड करना ही पड़ेगा। चलिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई नहीं। चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल आप सभी ने क्या है? विपरीत चक्रण। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके लिए, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसके प्रस्तावित किया जाता है? चलिए, डाल्टन, बर्जेलियस, रदरफोर्ड या फिर आवोगाद्रो। तो चलिए, आवोगाद्रो का नियम आपने पढ़ा होगा, तो यही है वह आवोगाद्रो। तो चलिए मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बताएं। तो चलिए बिल्कुल आपने किया डाल्टन, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 2, 8, 32, 18, 2। चलिए
8, 32, 18, 2 सभी लोग कमेंट्स करें। चलिए, तो बिल्कुल आपने किया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट आंसर, पहले भी मैंने बता चुका हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भर 12, इनमें नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो चलिए बिल्कुल आंसर करिए। चलिए वेरी गुड, आपने किया 6, तो बिल्कुल सही प्रयास। क्या होगा? 6 होते हैं इसमें प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, परमाणविक संख्या Z योम द्रव्यमान संख्या 1 के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Z इज अ राइट आंसर। चलिए, तत्व यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या है, तो चलिए 84 नंबर का राइट आंसर करें सभी साथी। बिल्कुल 92, बिल्कुल आपने बेहतरीन प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः आपको बताना है। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी गुड साथियों, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। आपने किया ऑप्शन नंबर डी, 11, 12 और 11। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल साथियों, आप लोग को बने रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए एक कथन आपको बताना है कि कौन सा इनमें से एक कथन जो उपयुक्त है। चलिए, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक परमाणुक पूर्णांक होता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान भार समान होते हैं, मतलब परमाणु भार समान होते हैं। चलिए 87 नंबर का आंसर करेंगे। वेरी गुड साथियों, आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही प्रयास किया। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, बिल्कुल एज इट इज राइट आंसर है आपका। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है, 88 नंबर का आंसर करेंगे, तो इसकी है 10 पर -10 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? वेरी गुड, आर्गन। क्या होगा? आर्गन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 90 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? चलिए वेरी गुड साथियों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपने किया 18, तो बिल्कुल राइट आंसर। साथियों फास्टली इसलिए मैं चल रहा हूँ, हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है और हम साथियों कुछ कम दिनों में इतना बड़ा सिलेबस कवर अप नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग साथियों बहुत फास्ट चल रहे हैं। बहुत फास्ट नहीं साथियों, ज़्यादा भी फास्ट नहीं चल रहे हैं। आपको समझ में आते होंगे क्वेश्चन, और आपको समझ ना आए तो आप लोग 2 बार देख लीजिएगा क्वेश्चनों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो चलिए 91 नंबर का राइट आंसर करेंगे। बिल्कुल आपने किया है 2, 8, 18, 2, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 92 नंबर का राइट आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी लोग। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या है तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। चलिए 93 नंबर का आंसर बिल्कुल सही किया आप सभी विद्यार्थियों ने। बिल्कुल परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, बिल्कुल राइट आंसर किया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? आपको बताना है।
ऑप्शन है आपके लिए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए। अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनकर विचलित हो गए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपित के पार करके चले गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों विन्यासीकरण के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। 95 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ही हम लोग जो है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद रह सकती है? चलिए बिल्कुल 2 है, 8 है, 18 है या 32 है। तो आपने किया है 18, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आज का यह अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपको होमवर्क है साथियों। इसका आपको कमेंट्स करना है और जल्दी फास्ट कमेंट्स करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका मैं कल आपको आंसर बताऊंगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबल, फैराडे, वोहर तथा रदरफोर्ड या फिर उल्टा? क्या है साथियों? यह जो है होमवर्क है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, यह जो क्लासेस है सभी क्लासेस को आपको रेगुलरली अटेंड करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और आपकी आगामी एग्ज़ाम को टाइम को देखते हुए भी हम लोग जो है फास्टली थोड़ा पढ़ा रहे हैं आपको। और हम कल से आपको 10 बजे लाइव आना है समाधान स्टडी में। आपकी जो है लाइव आप लोग उसमें अपने आंसर और कमेंट्स हमें कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है या आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम इस सेशन से आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और अच्छी क्लासेस लेके हम पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। कुछ नोटिफिकेशन आते हैं तो हम आपके लिए आपको तुरंत ही अपडेट कराते हैं, तो बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन से आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।